क्या हमारे विचार मतलब जो हम सोचते हैं उनमें कोई स्पीड होती है? क्या वो बस हमारे दिमाग में रहते हैं या कहीं और भी जा सकते हैं? दैट टेलीफोन की आवाज तारों से बिजली की तरंग बन के जाती है दूर तक। तो क्या विचार भी ऐसे ही किसी अनदेखे मीडियम से, जिसे वो ईथर कह रहा है, गुजर सकते हैं? चलिए देखते हैं सोर्स क्या कहता है इस बारे में। हाँ, देखते हैं। अच्छा, सोर्स में एक विचारक है ओमर, उनका जिक्र है। वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है, वो तरंगे भी भेजता है। हाँ, और अगर सामने वाला मन उसी फ्रीक्वेंसी पर है तो वो उन तरंगों को पकड़ भी सकता है। ये तो काफी बड़ी बात है। बिल्कुल, ये बात गहरी है। सोर्स के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बहुत तीव्रता से सोचते हैं, शायद बहुत इमोशन के साथ, तो हमारा दिमाग एक तरह की एनर्जी या वेव्स, तरंगे छोड़ सकता है। ओके। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेंटली मतलब मानसिक रूप से उसी फ्रीक्वेंसी पर है, तो वो शायद उसे महसूस कर सकता है। ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहाँ? सोर्स कुछ बताता है? सोर्स इसे कोई टेक्निकल चीज की तरह नहीं बताता। ये ज्यादातर विचार की इंटेंसिटी या उसकी जो भावनात्मक ऊर्जा है, उससे जुड़ा हुआ लगता है। मतलब? आप कितने गहरे या कितने इमोशनली चार्ज्ड होकर सोच रहे हैं। अच्छा। और फ्रीक्वेंसी पर होना मतलब कि दूसरा इंसान भी कह सकते हैं मानसिक या भावनात्मक तौर पे उसी वॉल्यूम पर हो, तभी वो कनेक्शन बन पाता है, जैसे सोर्स कह रहा है। जैसे वो रेडियो वाला एनालॉजी दिया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे रेडियो सही स्टेशन पर लगता है, वैसे ही। तो फिर ये ईथर क्या बला है जिसके जरिए ये तरंगे जाती हैं? क्या सोर्स इसे समझाता है? क्योंकि ये शब्द तो पहले साइंस में यूज होता था, पर उसका मतलब अलग था। हाँ, सोर्स इस पर बात करता है। वो इसे जो पुराना साइंटिफिक ईथर था, उससे थोड़ा अलग तरह से दिखता है। सोर्स के हिसाब से ये एक तरह का हर जगह फैला हुआ, अनदेखा, मेंटल या कह लें आध्यात्मिक मीडियम है, ओके। जो इन विचारों की तरंगों को कैरी करता है। एक तरह का कनेक्टिंग फील्ड जो दूरी के बावजूद दिमागों को जोड़ सकता है। सोर्स इसे साबित नहीं करता, बस एक आइडिया की तरह रखता है। अच्छा, मतलब ये एक थ्योरी है समझाने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली। सोर्स एक और चीज की बात करता है जो हम सबने शायद कभी ना कभी महसूस की होगी। जब हम किसी करीबी के बारे में बहुत शिद्दत से सोच रहे होते हैं और तभी अचानक उनका फोन आ जाता है, हाँ, ये तो होता है। या वो अचानक मिल जाते हैं। आम तो इसे कोइंसिडेंस कह देते हैं या इमोशनल कनेक्शन। सोर्स इसे कैसे देखता है? सही बात है। यहीं पर सोर्स अपने ईथर और फ्रीक्वेंसी वाले आइडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो ये सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर जो आपने इतनी गहराई से सोचा, उसने सच में एक वेव भेजी जो उस दूसरे व्यक्ति तक ईथर के जरिए पहुंची, और शायद उसी वजह से उन्हें कॉल करने का या मिलने का ख्याल